नमस्ते बाल मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी। बाल मित्रों, अगले वीडियो में हमने इकाई नंबर 7वां यह भी एक परीक्षा की समझूती प्राप्त की थी। आज हम इस इकाई का अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो आप अपनी किताब में 42वां पेज निकालिए, जिस पर दिया गया है अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? बाल मित्रों, हमने इस इकाई में देखा कि देवेंद्र ने किस प्रकार परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद की। तो क्यों मदद की? तो भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी। हमने देखा कि उस भिखारी के पाँव में से खून बह रहा था और उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। इसीलिए परीक्षा होने के बावजूद भी देवेंद्र ने भिखारी की मदद की। दूसरा देखिए, प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो देवेंद्र एक मेधावी विद्यार्थी था। मेधावी यानी कि होशियार। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। वह स्कूल की परीक्षा में तो पास ही हो जाता है। उसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था। इसीलिए प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई दी थी। तीसरा, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? बाल मित्रों, आपको क्या लगा? भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत ही सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करवाता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था। इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। प्रश्न नंबर 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हो और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। बाल मित्रों, आप जब स्कूल में आएंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम उसके बारे में कहेंगे। तो आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हो। अगर बाल मित्रों आप में से कोई स्कूल के मैदान में खेल रहे हो, आप खेलते हैं ना मैदान में, तो अपने साथी को यानी कि अपने मित्रों को अगर पैर में मोच आ जाती है तो आप क्या करेंगे? तो हम जानते हैं, हम देखते ही हैं हमारे स्कूल में कि किसी को भी इस प्रकार पैर में मोच आ जाती है तो सबसे पहले हम स्कूल में प्रिंसिपल साहब को कहेंगे कि इस प्रकार हमारे मित्र को खेलते खेलते मोच आ गई है और उसको मरहम पट्टी करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम उसके मम्मी पापा को फ़ोन करेंगे, उसको बुलाएंगे स्कूल में और उसे घर भेजेंगे। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार की चर्चा करनी है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए।
लिंग के आधार पर, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, उसके आधार पर हमें वाक्य को देखना है। अगर वाक्य सही है तो ठीक है, लेकिन जो गलत है तो उसको सुधारना है। ठीक है, तो हम उस वाक्य को सुधारेंगे, जो गलत होगा उसे हम सुधारेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाक्य, मेरे पास एक संदूक है। मेरे पास एक बड़ी संदूक है। तो यह वाक्य गलत है। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या आएगा? तो मेरे पास एक बड़ा संदूक है। बड़ी की जगह क्या आएगा? बड़ा संदूक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है गलत। वाक्य के सामने हम गलत लिखेंगे और नीचे उसका सही वाक्य लिखेंगे। दूसरा है, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। यह वाक्य भी गलत है, तो हम लिखेंगे उसके सामने गलत, नीचे सही वाक्य लिखेंगे। मैंने अहमदाबाद से अहमदाबाद का अंबाजी का टिकट लिया। टिकट लिया, ली की जगह क्या आएगा? लिया। तीसरा देखिए, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। यह वाक्य भी गलत है, तो सही वाक्य क्या आएगा? रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। हुआ की जगह क्या आएगा? हुई। अब देखिए चौथा वाक्य, मैंने पुस्तक खरीदी। यह वाक्य सही है। कैसा है? सही है, इसीलिए उसमें कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। वाक्य के सामने हमें लिखना है कि सही वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार 5 से लेकर 10 तक के वाक्यों आपको खुद लिखना है। हमने आपको फोटो में बताया है, इस प्रकार आपको वाक्य देखना है और उसे सही है या गलत है वो लिखना है। ठीक है, अगर गलत हो तो उसे सुधार कर लिख देना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या करना है? वचन परिवर्तन। हम एक वचन बहुवचन सीख गए हैं ना, तो उसका वचन परिवर्तन करना है। तो पहला है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। उसका वचन परिवर्तन हम करेंगे तो क्या आएगा? लड़का मैदान में खेल रहा है। जो वाक्य हमें दिया गया है वह एक से अधिक लड़के हैं और इसीलिए हमें उसका वचन परिवर्तन करना है। तो लड़के का क्या आएगा? लड़का। लड़का मैदान में खेल रहा है। दूसरा देखिए, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन एक ही पक्षी की बात की गई है। करनी हो तो हम क्या लिखेंगे? आकाश में पक्षी उड़ रहा है। रहे हैं की जगह क्या आएगा? रहा है। तीसरा देखिए, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। तो उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा? मैंने आज कई व्यक्तियों, एक की जगह क्या आएगा? कई व्यक्तियों की मदद की। चौथा देखिए, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। तो उसका वचन परिवर्तन क्या आएगा? उद्यान में हरे भरे, हरा भरा की जगह क्या आएगा? हरे भरे पेड़ है। पांचवा, मेरी किताब वापस लीजिए। मेरी किताबें, किताब की जगह क्या आएगा? किताबें वापस लीजिए। मैंने यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हैं, आपको इस प्रकार लिखना है। अब देखिए स्वाध्याय का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमका दूँ, शानदार बना दूँ। मैं उन्हें आईना बना दूंगा। अपनी शक्ल देखकर फिर मुझे पैसे देना, वो भी सिर्फ 2 रुपये। दूसरा,
भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? हमने अंडरलाइन भी की थी। भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद और रोटी के टुकड़े और रेजगारी यानी कि छोटे सिक्के थे। तीसरा, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। उसकी टांग जख्मी हो गया था, उसमें से खून बह रहा था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था और कराह रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चौथा, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी रास्ते के बीच में पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। फिर उसकी रोटी बाहर गिर गई थी तो उसको कटोरे में डालकर उसे दे दी। सड़क पर उसके बिखर गए हुए पैसे को कटोरे में डाल दिया। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करवा दिया। पांचवा, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? आपको पता ही है कि प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी पर देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र तो मेधावी छात्र था। वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते थे। उसने अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे थे। उन्हें लगा था कि रास्ते में कहीं दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया ना। इसीलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन किया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। कौन किसे कहता है वह लिखना है। पहला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। यह वाक्य कौन बोलता है? चाय वाला। चाय वाला एक बालक से कहता है। दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। यह वाक्य कौन बोलता है? भिखारी विद्यार्थी यानी देवेंद्र से कहता है। भिखारी देवेंद्र से कहता है। तीसरा, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। कौन बोलता है? विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी देवेंद्र किसे कहता है? भिखारी को, अंधे बूढ़े भिखारी को कहता है। चौथा, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। एक अध्यापक प्रधान अध्यापक को कहता है। पांचवा, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाए। प्रधान अध्यापक विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र को कहता है। छठा, झूठे चमकादू शानदार कर दूंगा। कौन बोलता है? बूट पालिश वाला। किसे कहता है? राहगीर से कहता है। बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। हमें क्या करना है? मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी कि गुजराती में लिखना है। तो एक एक वाक्य हम पढ़ेंगे और उसका गुजराती लिखेंगे। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए, तो उसका अनुवाद क्या होगा? एक वक्त अवंतीना देश में 3 व्यापारीओ आव्या। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की। राज दरबार में तेमने प्रार्थना करी कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, के तेमना प्रश्नों जवाब आपवामां आवे। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कोई पण दरबारी व्यापारीओना प्रश्नोना जवाब आपी शक्यो नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। एटले सुधी कि राजा पण विमर्शनमा पड़ी गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। त्यारे कोઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે।
वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तेज एमना प्रश्नों जवाब आपी सके छे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजाए अवंती ने बुलावानी आज्ञा करी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाकड़ी लईने पोताना गधेड़ा पर बेसीने अवंती दरबार में पहुंची। अब देखिए, इतना जानिए। यहाँ पर हमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, वो आपको देखने हैं। पहला है इंडियन एयरलाइंस का, पहला है इंडियन एयरलाइंस। दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल, ये तो हम बार बार देखते ही हैं। तीसरा है न्याय। चौथा है फूल तोड़ना मना है, आगे भी आ चुका है। आगे है कूड़ा कूड़ेदान में डाले, और आगे है शांति रखिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा 7वां इकाई पूर्ण होता है। आपको अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखना है।